लेकिन सियासत किस तरह से शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पर कुछ बयान है वो सुनवा देते हैं। मनीष सिसोदिया ने भी स्टेटमेंट दी है, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर में बुलडोजर चला दो। आज ये बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। रोहिंग्या को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाए सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम खोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो। जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, मैं करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? इंक्रोचमेंट को कुछ लोग जो है 100% सेफ इन्वेस्टमेंट जो समझते थे वो दिन चले गए। अब इंक्रोचमेंट इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट पर जो भी कानून के तहत कार्रवाई है होनी चाहिए, हो रही है। ये इंक्रोचमेंट जो है वो कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और आशीष जी, सवाल यही है, जहांगीरपुरी में जो कल हुआ वो सबने देखा, आज जो होगा वो भी देखा जाएगा। बिना नोटिस के वहां पर एमसीडी ने एक्शन लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं बिना नोटिस के बुलडोजर चलाया गया, एमसीडी का एक्शन तुर्कमान गेट जैसा है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलना चाहिए, बीजेपी देश भर में हिंसा प्लान करती है, हिंसा फैला रही है, और ऐसे कई हैं। और राहुल गांधी का भी इसमें स्टेटमेंट है, भारत के संविधान मूल्यों का हनन हो रहा है, गरीबों अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आशीष सूद साहब? राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट करौली में तो आया नहीं था, और उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी रीपैकेजिंग के लिए बार बार देश में अराजकता का माहौल बनाए रखें और उस अराजकता का माहौल बनाने वालों को सपोर्ट करें। उनसे इससे बेहतर किसी काम की उम्मीद नहीं थी। और जिनको आप श्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, वो उनको दुर्भाग्य है कि दिल्ली के वो उप मुख्यमंत्री हैं। इतनी वाहियात और बचकानी और छिछोरी घटिया आदमी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हो सकता है जो एक राजनीतिक दल के दफ्तर पर बुलडोजर चला दे। उनके घर का दफ्तर है, वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री किस लिए बने हैं? अगर कुछ गलत हुआ है, ये उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक ये क्या 4 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं? आप इनसे पूछिएगा जहांगीरपुरी में विधायक किस पार्टी का है? जहांगीरपुरी जहां डिमोलिशन हुई है वहां पे निगम पार्षद बागड़ी किस पार्टी की है? 1993 से दिल्ली में विधानसभा है, कौन कौन सी पार्टी का विधायक रहा है? पिछले 1997 से नगर निगम के चुनावों में जहांगीरपुरी में किस किस पार्टी का निगम पार्षद रहा है? ऐसे घटिया वाहियात लोग ये कहेंगे बीजेपी के दफ्तर पर बुलडोजर चला दे। इनको ये इल्म नहीं है कि जो सरकारी भूमि पर कब्जा है उस कब्जे को हटाने के लिए कभी भी नगर निगम या स्थानीय निकाय एक्शन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मुस्लिम बस्ती है, अगर कोई हिंदू बस्ती है, तो क्या वहां मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के आधार पर मुझे अधिकार हो जाएगा कि मैं इंक्रोचमेंट कर लूं? ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन पिछले 4 बार भी हुआ तब कोई नहीं बोला। जब भी इनको हटाएंगे, क्योंकि इतने वर्षों से मैंने टाइमिंग को लेकर सर सवाल उठ रहा है कि यही वक्त मिला था हिंसा के बाद तुरंत, इससे पहले एमसीडी ने एक्शन क्यों नहीं लिया वहां पर? अरे 4 बार एक्शन हुआ है, 4 बार इससे पहले एक्शन हुआ पिछले 2 महीने में। पूरी बात जरा माथुर साहब सुनिए मेरी बात। माथुर जी प्लीज मेरी बात सुनिए, विप्लेश जी मेरी बात को सुनिए। देखिए, जिन लोगों को जात और धर्म, टेरर में तो जात और धर्म नहीं आएगी, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, मगर जब एनक्रोचमेंट हटेगी तो उसका रिलीजन दिखेगा। इसका अर्थ है ये लोग केवल लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन्होंने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते करते
जिस दिन भी कार्रवाई होगी इनको यही करना है, यही करेंगे, यही हल्ला मचाएंगे, यही कोर्ट में जाएंगे। बॉर्डर खाली कराने के लिए तो इनमें से कोई कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए जनता इनके साथ नहीं है। लेकिन आशीष जी एक्शन पूरा भी तो नहीं ले पाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा ना, एमसीडी के कमीशन को जाना पड़ा ना वापस, कर्मचारियों को लौटना पड़ा ना वापस। आप गलत बयानी मत करिए। प्रभाकर जी ने इस बात को आपके समक्ष उस प्रोमो में ही बताया। कोर्ट का ये पद्धति है, कोर्ट ने कुछ रोका नहीं है। कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के पास अगर कोई लोग, देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, कोर्ट ने कोई ऐसा यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं कहा मत कहिए, नहीं यथास्थिति बनाए रखने में आप एमसीडी के बुलडोजर वापस गए नहीं गए, कल कर्मचारी वापस लौटे या नहीं लौटे, अधिकारी वापस लौटे या नहीं लौटे? क्या करें इन लोगों की तरह, शाहीन बाग और बॉर्डर की तरह, जैसे कोर्ट के कहने के बाद भी वहां एक्शन करें, देश में अराजकता फैला दे, ये तो चाहते ही है। क्या करें? और एमसीडी को जाना नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है, उस पर हमारी नजर है। 11 बजे क्या हालात बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उस पर भी नजर है। आ रही सर, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जवाब लेने फिर आती हूं। मेरा तर्क पूरा होना चाहिए। ओके, बोलिए सर, बोलिए। देखिए जो इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, हर दिन तो ये जात धर्म ढूंढेंगे डिमोलिशन में, तो देश चलेगा कैसे? और इनसे पूछिए, तो 1993 से दिल्ली में विधानसभा है, जहांगीरपुरी में विधायक किस किस पार्टी का है, आज किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी का है। पागड़ी पार्षद सुन लिया, आती हूँ। ऋतुराज झा, जवाब मांगना चाहिए। ऋतुराज झा जी, मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है, केंद्र अपराध के आधार पर कार्रवाई करता है, किसी को भी माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जा सकती। आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसमें गलत क्या दिख रहा है आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी है, 15 साल से नगर निगम में बीजेपी है। इन लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर में जगह जगह पैसे खा करके अवैध निर्माण करवाया, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। इनके नेता चोरी करते हैं, पैसे खाते हैं, उससे इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद किया। आज ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, नगर निगम चुनाव से भाग गए, आज ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। देश भर में 3400 दंगे ये बीजेपी की सरकार ने कराया है। ये अमित शाह ने 2 दंगे दिल्ली में करवा दिए 2020 में और 2022 के अंदर में। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस इनके हाथ में है। ये दंगाई तमंचे लेकर के शोभा यात्रा में जाते हैं। आप एक चीज समझिए, आज हम यही कहते हैं कि अगर दंगे रोकने हैं देश भर में तो भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ, हिम्मत है तो भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। ये अमित शाह जिम्मेदार है, ये भाजपाइयों का इतिहास है दंगे कराने का, देश भर में माहौल खराब करने का, आपसी भाईचारा सौहार्द खराब करने का इनका इतिहास है। इनको राजनीति। आशीष जी, अभी देखती हूँ क्या है ये, देखती हूँ, रुक जाइए, आपने कुछ लिखा है, अभी आती हूँ आपके पास, बोलने दीजिए ऋतुराज झा जी को। चाहता हूँ कि 15 साल से भाजपा है नगर निगम के अंदर में, आपने कितने पे बुलडोजर चलाया? पूरे दिल्ली के अंदर में अवैध निर्माण आपने करवाया, पैसे खा करके इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। आज जो है सो आपसी भाईचारा सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हो, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। देश भर में 3400 दंगे इन्होंने करवाए, 3400 दंगे इनका इतिहास है। दिल्ली के अंदर में जब से अमित शाह ये गृह मंत्री बना है 2 बार दंगे हो चुके हैं। दिल्ली की पुलिस केंद्र की है। ऋतुराज झा जी, आप देखिए 2 ही पार्टियां मुख्य हैं दिल्ली में, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी आपकी सरकार है। लेकिन आप देखिए और भी पार्टियों की एंट्री हो गई है, टीएमसी दिल्ली पहुंच रही है, कांग्रेस का डेलीगेशन जहांगीरपुरी जा रहा है, और भी असदुद्दीन ओवैसी ने कल पहुंचने की कोशिश की। कांग्रेस तो केजरीवाल पर भी सवाल खड़े कर रही है कि वो तमाशा देख रहे हैं, दिल्ली अभी उनके हाथ में है। इन्होंने ठान रखा है दंगे कराने के लिए, इन्होंने ठान रखा है आपसी भाईचारा सौहार्द खराब करने के लिए। केंद्र के अंदर सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी है, जिम्मेदारी इनकी है, इनको ठीक करना है और यही दंगा कराने पर आतुर है। कुछ दिखा रहे हैं काफी देर से। आशीष जी 1 मिनट रुकिएगा, ऋतुराज जी रुकिए 1 मिनट। आशीष सूद जी, क्या लिखा है आपने, क्या दिखा रहे हैं आप? मैंने लिखा है कि जो इतना चिल्ला के ऋतुराज जी बौखला के बता रहे हैं, 25 साल से वहां पार्षद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई थी, और 8 साल से यहाँ विधायक आम आदमी पार्टी का है। अगर सब विधायक और पार्षद पैसे खाते तो इसका विधायक केजरीवाल और सिसोदिया का विधायक मुंह में दही जमा कर बैठा था।
केजरीवाल और सिसोदिया तो ये कहता है कि हमने दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। वो कहाँ है? कहाँ है केजरीवाल का केजरीवाल का मोबाइल? अमित शाह जी के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी करता है ये आदमी ऋतुराज बैठकर। कहाँ है केजरीवाल का केजरीवाल का मोबाइल कहाँ है? वो क्यों नहीं बनाया इसने वीडियो? आशीष सूद जी, बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, ऋतुराज झा जी थोड़ा शब्दों पर संयम रखें। दोनों पढ़े लिखे नेता हैं और जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वो भी छोटे चेहरे नहीं है। प्लीज एक दूसरे के लिए संयम रखिए, भाषा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अब बात कीजिए आपस में, बोलिए। देश के गृह मंत्री के बारे में तू तलाक ऋतुराज कर रहे थे, आपने इन्हें क्यों नहीं टोका? दोनों को बोल रही हूँ, दोनों को। दोनों मेरा बोलने के बाद बोला? नहीं, दोनों को। रुक जाइए ऋतुराज जी, रुक जाइए, पहले आशीष जी को बोलने दीजिए। आशीष जी अपनी बात कैसे हुई? अपनी बात रखिए। चुने हुए गृह मंत्री के बारे में बोलेंगे? ये तरीका इनका बोलने का? ठीक है आशीष जी, बात रखिए अपनी। ये तो कहते थे ना कि गृह मंत्री पहली बार है इतिहास है। चल नहीं, ऐसे नहीं आशीष रुकिए, थोड़ा सा संयम रखिए। एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कल जहांगीरपुरी में हुआ। ऐसे नहीं, रुक जाइए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। देखिए, आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर हैं आप, ये ना भूलें। मैं दोनों नेताओं को कह रही हूं, एक दूसरे के बड़े नेताओं के लिए, एक दूसरे के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग आप करें और जो आपके पास तथ्य हैं उन पर बात करें। मैं आपके पास आ रही हूं एक बार प्रभाकर मिश्रा, फिर दोबारा मेहमानों का रुख करूंगी। प्रभाकर, जब राजनीति होने लगती है किसी मसले पर, आप देखिए कि वो मामला कहां से कहां चला जाता है। जहांगीरपुरी में दिल्ली में दो ही पार्टी मुख्य, एक बीजेपी अभी और आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल से डेलीगेशन आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी आ गए, आज कांग्रेस का बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, और फिर ये अमर्यादित भाषा, ये बयानबाजी ऊपर से। विपनेश, शनिवार को ये घटना घटी और ये घटना का विस्तार इतना कम था कि हम उम्मीद कर रहे थे कि रविवार तक चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और सामान्य हो जानी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक दलों से जो संवेदनशीलता की उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने उस संवेदनशीलता नहीं दिखाई, संवेदनहीनता दिखाई। सरकार से जिस तरह के प्रयासों की उम्मीद की जा रही थी, सरकार उसमें विफल रही। ऊपर से आग में घी डालने का काम कल बुलडोजर ने किया, एमसीडी ने किया। तो मुझे जो बात समझ में आ रही है कि दंगा के मामले में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के मामले में जिसको जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और नतीजा ये हुआ कि जो काम 24 घंटे 48 घंटे में जहां शांति हो जानी चाहिए थी, आज 5वां 6ठा दिन है, यहां पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो यही है, प्रत्येक दंगे का एक राजनीति शास्त्र होता है। मैं बार बार कहता हूं कि दंगे के बल पर जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना वोट बैंक दुरुस्त करने की कोशिश करती हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हुआ है। और कल आपने देखा जिस तरह से चीजें, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी इसके पहले भी कहा कि दंगे के बाद उस इलाके में अमन कमेटियों को एक्टिव होना होता है, सरकार के प्रतिनिधि को आके स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है, पुलिस अधिकारियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जिनके खिलाफ, जिनके लोगों को नुकसान हुआ होता है इस तरह की अशांति में, इस तरह के दंगे में, उनको कंसोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टे ही जले पर जख्म नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। तमाम जिम्मेवार लोग संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, मुझे ये बात समझ में आ रही है। और एक बात और कि जिस तरह से बुलडोजर चला है, मुझे लगता है कि एमसीडी के संबंधित अधिकारी की पहचान होनी चाहिए। जो लोग भी इस इलाके के अधिकारी हैं, उनसे जवाब तलब होना चाहिए कि आप अब तक क्यों सोए हुए थे, और एक बार आप उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर दिखा दीजिए। जनता में विश्वास बहाली कायम हो जाएगी, क्योंकि जो जिम्मेवार है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो जिम्मेवार है, जिम्मेवार कौन है? इस इलाके का एमसीडी का अधिकारी,
जो तमाम अतिक्रमण होता रहा और चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा, और यूं ही तो नहीं देखता चुपचाप बैठा रहता, उस बैठे रहने की वो कीमत वसूलता है। तो मैं इतनी सी बात करता हूं कि लोगों में विश्वास बहाली करने के लिए जो काम होने चाहिए वो काम होने चाहिए, करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। आपने अहम सवाल उठाया, आशीष सूद साहब आपको ध्यान से सुन भी रहे हैं। आशीष जी जवाब दीजिए। ये अमूमन एक इलाके की स्थिति नहीं है, दिल्ली के और भी इलाके ऐसे मिल जाएंगे जहां पर पहले हाथ पर हाथ धरे लोग बैठे रहते हैं, फिर पानी सिर से ऊपर चला जाता है, फिर जागते हैं इतनी देर से। ये तुरंत ही रोक दिया जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो, खत्म हो जाए सब। मैं आपको बताता हूँ, दो बातों को जरा गंभीरता से समझना। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है कि जो सड़क बार बार प्रभाकर जी जहां खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सड़क दिल्ली में, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आगे के फर्दर डिबेट्स में इसको ध्यान में रखें आप, 40 फुट से ऊपर की हर सड़क पीडब्ल्यूडी के पास है। उसका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस और उसको काम करने के लिए ये जो 60 फुट की सड़क पर जहां प्रभाकर जी खड़े हैं, ये आम आदमी पार्टी के विधायक के अधीन आती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस के नाते ये मौका मिलता है अधिकारियों को भी। हम बार बार ये कहते आए हैं, या तो सारी सड़कें आम आदमी पार्टी अपने पास रख ले, या उसकी सारा जिम्मा नगर निगम को दे। मगर आम आदमी पार्टी की राजनीति के एजेंडा में ये सूटेबल रहता है, काम न करो, 4 लाख रुपए प्रति माह विधायक तनख्वाह लेता रहे और काम कुछ ना हो, और केंद्र सरकार अपनी नॉन परफॉर्मेंस को केंद्र सरकार को गाली देके उसको ढांपते रहिए। आज अगर ये 60 फुट की सड़क पर एनक्रोचमेंट हो रही है जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, उसको नगर निगम के ऊपर थोप देना कहां तक जायज है? ठीक है, सवाल उठा दिया आपने ऋतुराज जी, जवाब दीजिए। 1 मिनट रुकिए आशीष जी, एक एक करके जवाब लेते हैं, फिर ऐसे एक एक करके। आपने सवाल उठाया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। 1 सेकंड बस बात। अच्छा ओके। जिस दिन ब्रेक्सिट हुआ था, केजरीवाल जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए रेफरेंडम की बात की। एजेंडा पे और इवेंट मैनेजमेंट पे सरकार चलती है। ना कोई रेफरेंडम हुआ, ना उसका प्रयास हुआ, ना जनता को कन्विंस किया, ना सरकार को कन्विंस किया, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। इनको सूट करता है कि एक सड़क 60 फुट की पीडब्ल्यूडी पे रह जाए, इसके बाजू की एमसीडी पे रह जाए, ताकि दोष दे सके ऋतुराज जी। पीडब्ल्यूडी के अधिक देखिए, ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। पहली चीज कि कोई भी सड़क पीडब्ल्यूडी के अंदर वो आती है जो 60 फुट से ऊपर की हो, 60 फुट से नीचे की सड़क एमसीडी की होती है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा 4 लाख सड़क कितने फुट की है? ये सड़क कितने फुट की है? आप जिम्मेदार चैनल है, जाकर पता करिए कि दिल्ली के एमएलए की सैलरी क्या है। तीसरी चीज, दंगे कराएं, ये एमसीडी वाले बुलडोजर चलाएं, 15 साल से भाजपा बैठी है, ये लोग पैसे खाकर अतिक्रमण कराएं और ब्लेम करते हैं विधायक को। इनका नेता अमित शाह पूरे देश भर में देखिए शब्दों पर ऋतुराज जी, मैं टोक रही हूँ। आशीष जी रुक जाइए, मैं टोक रही हूँ। आशीष जी रुक जाइए। ऋतुराज जी प्लीज शब्दों पर संयम रखिए, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। डिबेट में इस तरीके, बड़े नेता हैं आप दोनों, पढ़े लिखे, एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अब बोलिए अपनी बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट अपनी बात रखिए। रुक जाइए आशीष जी, रुक जाइए। बोलिए ऋतुराज जी। दंगे करवाते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, और उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि विमर्श डिरेल हो जाए। इंफॉर्मेशन नहीं है। ऋतुराज जी एक बात मुझे बताइए, आपको न्यायपालिका पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है ना? ऋतुराज जी बताइए ना, मैं फिर उसके बाद आशीष जी से भी सवाल पूछूंगी। ऋतुराज जी बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए एक बार। इसका लीगल मकान था, क्या बोलते हैं ऋतुराज जी, आपको अदालत पर भरोसा है या नहीं? पुलिस पर भरोसा है या नहीं? जो जांच कमेटी का गठन हुआ उस पर भरोसा है या नहीं, ये बताइए पहले सर। है भरोसा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। के अंदर में पूरे दिल्ली के अंदर अतिक्रमण करने का काम किया इन्होंने। अब नहीं सुनेंगे आप, अब नहीं सुनेंगे। आशीष सूद साहब जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। मैं ये कहती हूँ कि जब एक मामला अदालत में चला गया है, पुलिस के हाथ में है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में है, तो फिर आप लोग खुद में संविधान कानून क्यों बन जाते हैं? एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगाने क्यों लग जाते हैं? इंतजार नहीं कर सकते क्या? इंतजार कीजिए ना, जांच में आने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दंगे कराने के लिए ला गया था, ये सवाल उठेगा, देश पूछेगा सवाल। पार्टी का है, किसके हाथ में है पुलिस? पुलिस सियासत मामले को और उलझाती है। रुक जाइए आशीष सूद साहब और ऋतुराज जी, ऐसे नहीं चलेगा। एक दूसरे पर आप हर मैटर पे छिटाकशी करते रहते हैं, लेकिन जो असल समस्या है उस पर बात नहीं होती है, उसके समाधान पर बात करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि सियासत नहीं चमकेगी।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा के इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जहांगीरपुरी पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।